हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास एट है, मतलब पूरी इंग्लिश की बुक में से हम मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। यह 2024 की बिल्कुल न्यू वीडियो है, तो अच्छे से देखिएगा और अपने साथ कॉपी पेन ले लो ताकि आप इनको लिख सके और एग्ज़ाम के टाइम आप सुबह इनको याद करके जा सकें। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम के हैं ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, क्लास 8 है। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इसको पढ़ेंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है, इन वट वेव्स डिड द ब्रिटिश ऑफ एक्सप्लोर्स इंडियंस। जो ये क्वेश्चन है ये हमारे बहुत बार, मतलब जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं ये बहुत बार, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब की बार भी यह आने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसके बाद अब इसका क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम इसका आंसर। क्या पढ़ना है? अब हमें आंसर पढ़ना है। चलो अब आंसर पढ़ लेते हैं। देखो, तो इसका आंसर इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है, दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर्स। ओके, दे रिड्यूस्ड import duty on the goods manufactured in England and import India। ओके, पहला क्वेश्चन आप जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और आराम से लिख लीजिए ताकि आप एनुअल एग्ज़ाम के टाइम आपके काम आ सके, आप इनको याद करके जा सकें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा हुआ है? हमारे क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कि कैमल जो है वो डेजर्ट, मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था, ये पूछा हुआ है ना हमारे। तो इसका आंसर देख लीजिए कि वह कैमल क्यों रहता था। द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एट ऑल। मतलब वो औरों की तरह काम नहीं करता था। ही लिव्ड इन मिडल ऑफ द डेजर्ट, वो मरुस्थल के बीच इसलिए रहता था ताकि जो मैन है उसका मालिक वो उसे ढूंढ ना पाए। ठीक है, ये हमारे पहले चैप्टर में से ही है, जो हमारी इट्स सो हैपन है उसका पहला चैप्टर, हाउ द कैमल गोट इज हम्प। ओके, अब देखो, और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये मैं बताना भूल गई, ये है ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। ये है हनी कोम्ब के चैप्टर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी। द लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी क्या था? तो अब इसका आंसर देख लीजिए आप कि लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी क्या था। ठीक है, द लॉजिक ऑफ द जियोग्राफी इज दैट लैंड एंड वाटर अटैचमेंट, मतलब जो लैंड एंड वाटर है वो मैन से अटैच्ड है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारी पोएम में से है, जियोग्राफी लेसन में से है, पोएम ही है वो। ठीक है, अगला 4th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इज डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन बताई थी कि मैथमेटिक्स क्या होता है। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज। ये है, ये ज़रूरी बातें हैं। जैसे क्या है मैथ की डेफिनेशन? जैसे पुटिंग, डिज़ाइन, कॉन्ट्रिस्टिंग, फिजिकोलॉजी एंड सोशोलॉजी।
टुगेदर एंड मार्किंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दिस इज क्या है, मैथमेटिक्स। ओके, अब देखियो हमारा है लास्ट क्वेश्चन जो पेपरों में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉपी पेन रखी हुई है आपने तो आप लिख लीजिए। देखिए, वो वॉज द बेटर स्विमर, ये द फाइट लेसन में से है यार, तो उसमें कौन बेटर स्विमर था? इसमें था रंजी। रंजी वॉज द बेटर स्विमर, वहाँ बस हमको नाम पता होना चाहिए रंजी। रंजी के बाद वॉज द बेटर स्विमर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। मतलब इंग्लिश में कुछ याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन में से ही होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसकी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।